दोस्तों, रोमानिया की जिप्सी ट्राइब दुनिया की सबसे अजीबोगरीब ट्राइब मानी जाती है। जिप्सी लोग दुनिया के उन इंसानों में शामिल हैं जो किसी के मरने के बाद खुशी मनाते हैं। इनके समुदाय में मौत के बाद उस इंसान का अंतिम संस्कार त्योहार जैसा बन जाता है। ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचने गाने वालों के समूहों को घुमा फिराकर शव को शमशान घाट ले जाया जाता है। जनजाति के कुछ लोग दावत की व्यवस्था करते हैं और पूरे जोश के साथ नृत्य करते हैं जब तक कि शरीर पूरी तरह राख नहीं हो जाता। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहा इंसान रेमी है, जो कि कनाडा का रहने वाला है। रेमी नाम के इस आदमी ने अपने पूरे शरीर पर टैटू गुदवाया है, जिसके लिए इसने 75 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। क्या आपको पता है दुनिया में जितने भी पांडा हैं उन पर सिर्फ चाइना का अधिकार है। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया के अलग अलग देशों में पाए जाने वाले पांडा चाइना से ही मंगवाए गए हैं। पांडा सभी कंट्रीज में देखे जा सकते हैं, लेकिन इनका जन्म स्थान चाइना ही है। दुनिया भर में लगभग 2300 पांडा ही बचे हैं, जिनमें से करीब 1900 पांडा जंगलों में रहते हैं, जबकि 400 के करीब पांडा अलग अलग जगहों पर कैद हैं। और हैरानी की बात यह है कि उन सभी पांडा को चाइना किराए पर देता है, जिसके लिए दूसरे देशों को एक पांडा पर $1 मिलियन यानी लगभग 8 करोड़ रुपए हर साल चुकाने पड़ते हैं। द आलथिंग, यह आइसलैंड की पार्लियामेंट यानी संसद का नाम है। यह पार्लियामेंट दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट मानी जाती है, जिसे 930 में बनवाया गया था। दोस्तों, क्या आपने क्रिमिनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का नाम सुना है? यदि इतिहास के पन्ने पलटें तो हमें यह चीज देखने को मिलती है। क्रिमिनल ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हजारों लाखों की तादाद में कैदियों को बेच दिया जाता था। 1718 के समय ब्रिटिश द्वीप समूह से करीब 52,000 कैदियों को अमेरिका को बेच दिया गया था। बाद में इन कैदियों को गुलाम बनाकर रखा जाता था। दोस्तों, क्या मरने के बाद भी कोई इंसान किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? दरअसल हम बात कर रहे हैं हेनरिको के एक शमशान घाट की, जहां 2014 में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया। इस शमशान घाट में जब बॉडी को जलाया गया तो इस बॉडी ने अपने साथ साथ पूरे शमशान घाट को ही राख कर दिया। लोगों का कहना था कि मरने वाले का वजन 250 केजी से भी ज्यादा था, जिसके कारण यह घटना हुई। टेलीफोन ऑफ द विंड, यह एक ऐसा टेलीफोन बूथ है जहां उन लोगों से बात की जाती है जो इस दुनिया में है ही नहीं। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है। यह टेलीफोन बूथ उन लोगों के लिए है जिनके परिवार का सदस्य 2011 जापान में आई सुनामी में मारे गए थे। और हैरानी की बात यह है कि इस टेलीफोन की लाइन कहीं भी कनेक्ट नहीं है। यह बस मरे हुए लोगों को याद करने का एक माध्यम है, जहां पर हर दिन कोई ना कोई अपने चाहने वाले से इस फोन पर घंटों घंटों तक बातें करता है, ताकि उनका दुख और दर्द कम हो सके। इस टेलीफोन बूथ को जापान के ओत्सुची टाउन में लगाया गया है। क्या आपको पता है रंग बिरंगी तितलियों को फूलों के रस से ज्यादा कीचड़ पसंद होता है? तितलियों में फूलों से रस चूसने के अलावा एक ऐसी स्किल होती है जिसमें ये तितलियां कीचड़ में मौजूद मिट्टी, ब्लड और मरे हुए जानवरों में पाए जाने वाले नमक को चूस लेती है। दोस्तों, ब्रेल लिपि के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह एक ऐसा अल्फाबेटिक सिस्टम होता है जिसकी मदद से अंधे लोग पढ़ने के साथ साथ लिख भी सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि ब्रेल लिपि के इन्वेंटर लुइस ब्रेल भी अंधे थे। बचपन में ही उनकी आंखों में सुई घुसने की वजह से इनकी दोनों आंखें खराब हो गई थी। हिरोशिमा पर हुआ परमाणु हमला तो आपको याद ही होगा। इस हमले में करीब 3 लाख लोगों की पल भर में ही मौत हो गई थी। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर हादसे से 900 फीट की दूरी पर खींची गई थी। जब यह तस्वीर मीडिया के सामने आई तो इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मीडिया के अनुसार हादसे के वक्त सीढ़ियों पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, लेकिन धमाका इतना खौफनाक था कि 900 फीट दूर बैठे इस व्यक्ति को कुछ सेकंड में ही राख बना दिया। वहां बस उसकी परछाई ही बाकी रह गई थी। दोस्तों, बड़े बड़े क्लब्स और गैम्बलिंग डेंस यानी जुआ के अड्डों में आपने बाउंसर तो देखे ही होंगे। ऐसे ही बाउंसर्स 18वीं शताब्दी इंग्लैंड में हुआ करते थे, जिन्हें डाइस स्वॉलोवर्स कहा जाता था। और जब कभी इन जुआ के अड्डों पर पुलिस छापा मारती थी, तब ये स्वॉलोवर्स टेबल पर पड़े डाइस यानी पासे को निकल लेते थे, ताकि सबूत को पूरी तरह मिटाया जा सके।
1857 की क्रांति का अहम हिस्सा रहे पेशवा नाना साहेब को भला कौन नहीं जानता। नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था, लेकिन क्या आपको पता है इनकी मौत की गुत्थी आज भी सुलझ नहीं पाई है। उनके गायब हो जाने के बाद बहुत सी बातें सामने आईं, पर उनका गायब होने का पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना था कि वो कभी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए और अपने खजाने के साथ नेपाल चले गए थे। वहां शिकार करने के दौरान 1859 में बाघ द्वारा हमले से उनकी मौत हो गई थी। तो कुछ लोगों का कहना था कि वो हिमालय चले गए थे, जहां वे कई सालों तक योगी रूप में रहे। लेकिन नाना साहेब के साथ आखिर क्या हुआ, यह रहस्य आज भी बना हुआ है।